और अब आपको नासिर बाग लाहौर लिए चलते हैं, जहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एहतजाजी कैंप लगा है। खुर्शीद शाह खिताब कर रहे हैं। जो आज जहां एहतजाजी कैंप आपने लगाया है लोड शेडिंग के खिलाफ, कम से कम लाहौर वालों को 24 घंटे का रिलीफ तो लेके दिया कि आज लाहौर शहर में लोड शेडिंग नहीं है। मैं आपसे छोटी सी गुजारिश करूंगा, ये कैंप जारी रहना चाहिए कि लाहौर के लोगों को लोड शेडिंग के सजाब से जान छूटी रहे और इंशाअल्लाह ताला आपके इस एहतजाज ने जो आपने पंजाब में शुरू किया है, यकीनन इसका असर जरूर पड़ेगा। मेरे दोस्तों, फैसला तो वैसे भी अवाम को करना पड़ता है। ये अवाम का फैसला होता है कि किसके हक में फैसला देते हैं, मगर इस लोड शेडिंग की मुकम्मल जिम्मेदारी नवाज शरीफ के ऊपर आती है। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने IPP 94 में शुरू किया और ट्रांसपेरेंट और IPP थी। 24,000 एग्रीमेंट हुए, ट्रांसपेरेंट एग्रीमेंट हुए, मगर नवाज शरीफ ने आके उसको कैंसिल किया और मुल्क को अंधेरे में धिका दिया। मुल्क अंधेरे में डूब गया। आपने मियां साहब झूठ पे मुबनी एक तहरीक चलाई लोड शेडिंग के खिलाफ। वो मुझे पता नहीं है कि आज बॉक्स के अंदर नाम क्या है, मगर मैं गुजारिश करूं कि ये हक पंजाब वाले को सिर्फ नहीं, 3 सूबों से भी आपके पास नाम आने चाहिए। ये वफाक की तरफ से नाम होना चाहिए कि जो वायदा किया कि 3 महीने में बिजली नहीं दी तो नाम तब्दील कर देना। आज 4 साल हो गए। बिजली जो कल 6 घंटे आज 4 घंटे थी, आज एवरेज शहर और गांव को मिलाएं तो 14 घंटे बिजली की लोड शेडिंग है। आपने बिजली की कीमतें भी बढ़ा दी, 1.5 गुना कीमतें कर दी। सर्कुलर डेट भी 480 अरब रुपए दे दिए और खुद कहा कि आज के बाद लोड शेडिंग का भी खात्मा हो गया। वो भी कुछ नहीं हुआ। 380 अरब रुपए की और सर्कुलर डेट बढ़ गया। 480 अरब रुपए इस मुल्क के लेके चले गए आप। कोई कानूनी तरीका अडॉप्ट नहीं किया, मगर आपने अपने लोगों को 480 अरब दिए।
कितने दिए, कैसे दिए, किसको दिए, क्यों दिए, कहां गए, किसके जेब में गए, इस बात में मैं नहीं पड़ता। अब 380 अरब जमा किए हैं। अरे बाबा, हमारे जमाने में तो तेल की कीमतें 110, 115 डॉलर में पर बैरल था, तब भी रमजान में लोड शेडिंग नहीं होती थी। आपने जमाने में आज तेल 40 डॉलर का है, तो कहां गया वो दावा कि बिजली सस्ती भी नहीं हुई, बिजली महंगी हुई और लोड शेडिंग भी बढ़ गई। अब आप कहते हैं कि 5 साल में हम बिजली देंगे। जनाब, ये पानामा केस नहीं है कि तुझे कोई बचा ले, ये डॉन लीक नहीं है कि तुझे कोई बचा ले, मगर अब लोड शेडिंग तुझे नहीं बचा सकती। पानामा लीक तो बचा सकती है। जमहूरियत की बालादस्ती के खातिर हर मुमकिन ये कोशिश की है, ये कोशिश की कि ये पार्लियामेंट, ये जमहूरियत जिसके लिए शहीद जुल्फकार अली भुट्टो सूली पे चढ़ गया, जिसके लिए बीबी ने शहादत पाई, हमने उनके सदके 2014 में कंटेनर के खिलाफ जमहूरियत को बचाया। इसलिए बचाया कि शायद पाकिस्तान की तकदीर तब्दील हो जाए। आपने जो वादे किए हैं वो वादे वफा हो जाए, मगर आपने लोगों से सस्ती रोटी भी छीन ली, आपने तालीम भी छीन ली, आपने सेहत भी छीन ली, आपने इस मुल्क की दौलत भी छीन ली, आपने अदारों के खिलाफ साजिश की, अदारों के खिलाफ साजिश की। एक छोटा सा ट्विस्ट ISPR की तरफ से आया और वजीर दाखिला वहां कैंट में बरस पड़े, उनपे बदला ले लिया, कह दिया हमने बदला ले लिया। अरे अदारों का टकराव ठीक नहीं है, रियासत के लिए ठीक नहीं है, मुल्क के लिए ठीक नहीं है, जमहूरियत के लिए ठीक नहीं है, अवाम के लिए ठीक नहीं है, किसान के लिए ठीक नहीं है, मजदूर के लिए ठीक नहीं है। पाकिस्तान को बचाना है तो रियासत को बचाने के लिए उन नाम नेहाद जमहूरियत पसंद लोगों को हटाना पड़ेगा, किसान दुश्मनों को हटाना पड़ेगा, मजदूर दुश्मनों को हटाना पड़ेगा। और जहां पे जमहूरियत की बालादस्ती के नीचे पीपुल्स पार्टी की तरह किए हुए वायदे पूरे करो। हमने वायदा किया था कि हम सूबों को अख्तियार देंगे, हमने वायदा किया था कि आइन देंगे, हमने कहा था NFC करके दिखाएंगे। आज भी आप NFC करने के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि आप नहीं चाहते कि वफाक मजबूत हो, रियासत मजबूत हो, वफाकी यूनिट मजबूत हो। तुम कमजोर करना चाहते हो पाकिस्तान की रियासत को। तुम साजन जंदाल के साथ मीटिंग करते हो, हिंदुस्तान के उस बंदे के साथ मीटिंग करते हो। हिंदुस्तान हमारे जवानों को शहीद करता है। जो हिंदुस्तान की फौजें
कश्मीर के नौजवानों को जो पाकिस्तान का परचम लेके खड़े होते हैं उनको शहीद करते हैं, और पाकिस्तान के अवाम की रखवाली मेरी फौज उसको शहीद करते हैं, दबाव डालते हैं। हिंदुस्तान अपनी बालादस्ती दिखाता है, और पंजाब वालों उठो, उठो। जो मोदी के साथ रिश्ता कायम करता है, मोदी के साथ रिश्ता कायम करता है, आज तक कोई हिंदुस्तान का सरबराह किसी सरबराह के, पाकिस्तान के मोहब्बे वतन सरबराह के घर पे उनकी शादियों में शरीक नहीं हुए। आज सज्जन जंदाल के साथ तुमने रिश्ता कायम फिर कर दिया। पाकिस्तान के गयूर अवाम, कश्मीरियों के खून पे आपने ये सीक्रेट मीटिंग की। आपको बताना पड़ेगा कि आपने उसके साथ क्या बात की। पाकिस्तान के सिक्योरिटी के खिलाफ तो साजिश नहीं की, पाकिस्तान के अदारों के खिलाफ तो तुमने साजिश नहीं की। अगर दौलत के लिए साजिश की है, सरमायादारी के लिए साजिश की है, तो बताओ तुझे और क्या चाहिए। ये 20 करोड़ अवाम तुझे 1-1 रुपया करके रोज खरबों रुपए देने के लिए तैयार है, मगर पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ तुझे साजिश करने नहीं देंगे। मैं आवाम से अपील करता हूँ, मैं आवाम से अपील करता हूँ, पाकिस्तान के गैरतमंद अवाम से अपील करता हूँ कि दिन में 1 रुपया निकालो सब नवाज शरीफ वेलफेयर फंड के लिए, कि उनको पैसे दो और ये कहो कि खुदा के वास्ते हमें हिंदुस्तान के आगे मत बेचो, मत बेचो, मत बेचो, मत बेचो, मत बेचो।